नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके पीड़ित के से पैसा निकलवा लिए जाते हैं। आजकल जैसे तैसे आधुनिकता बढ़ी है, हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक आई है, इससे लोगों को बहुत सहूलियत भी हुई है। वहीं अपराधियों को भी इस तकनीक से अपराधी को अंजाम देने का फायदा हुआ है। अब अपराधी कहीं दूर बैठे किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड के बारे में कम जानकारी है, उन लोगों को साइबर अपराधी अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। इसी फ्रॉड का एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट है। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द एक्टिवेट नहीं हुआ है। यह एक फ्रॉड करने का तरीका है जो साइबर ठग अपनाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है ब्लैकमेलिंग से, या इसके जरिए ठग अपने टारगेट को ब्लैकमेल करता है। डिजिटल अरेस्ट में आपको कोई वीडियो कॉलिंग के जरिए घर में बंधक बना लेता है। वो आप पर हर वक्त नजर रखा होता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में ठग कोई सरकारी एजेंसी के अफसर या पुलिस अफसर बनाकर आपको वीडियो कॉल करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी गतिविधि के लिए हुआ है। वही इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट अब एक नए अपराध का तरीका है, जिसमें किसी व्यक्ति को फोन कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि उसका रिश्तेदार, उसका बेटा, कोई पति पत्नी घायल हो गए हैं अथवा उनके साथ कोई घटना हो गई है, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसे करके उनको कई घंटे तक फोन कर उलझाए रहते हैं और अंत में कहते हैं कि मेरे खाते में पैसा डाल दो, आपके बेटे के इलाज की आवश्यकता है या आपके बेटे या पत्नी को छोड़ने के लिए आवश्यकता है। इसमें कई घंटे तक उस व्यक्ति पर नजर रखी जाती है। फोन कॉल से हटने नहीं दिया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पाता है। इसलिए उसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अगर इस तरह का कोई भी कॉल उनके मोबाइल पर आते तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे पुलिस से संपर्क करें, डायल 112 पर सूचना दें या थाने से संपर्क कर सकते हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक देवव्रत समाचार पत्र के संपादक विजय यादव ने बताया कि 2 दिन पहले उनके पास भी इस तरह का कॉल आई थी, जिसमें एक पुलिस अफसर बनाकर व्यक्ति मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने सख्ती से बात की तो कॉल करने वाले ने कॉल काट दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कॉल आने पर कोशिश करें कि कॉल न उठाएं। अगर कॉल उठ गई तो सामने वाले से सख्त लहजे में बात करें, जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अन्यथा उनके झांसे में आएंगे तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साइबर ठगी का नया शिकार लोग हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की जा रही है। तो क्या डिजिटल अरेस्ट है क्या और कैसे इससे बचे? डिजिटल अरेस्ट एक नए तरीके का साइबर अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति को फ़ोन कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसका कोई रिश्तेदार, जैसे उसका बेटा, उसका कोई पति पत्नी घायल हो गए हैं अथवा उनके साथ कोई घटना हो गई है या उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसे करके उनको कई घंटे तक फ़ोन पर उलझाए रखते हैं और अंत में उनसे कहते हैं कि आप इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दो, आपके बेटे के इलाज के लिए आवश्यकता है, या आपको बेटे के पत्नी के लिए छोड़ने के लिए, पति को छोड़ने के लिए आवश्यकता है। इसमें कई घंटे तक उस व्यक्ति पर नज़र रखी जाती है, फ़ोन कॉल से हटने नहीं दिया जाता है, जिससे वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने रिश्तेदार से संपर्क नहीं कर पाता है। इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट किया कहा जाता है, क्योंकि आपको हटने नहीं दिया जाता है और आपको सच्चाई की जानकारी नहीं हो पाती है। इसी क्रम में फिर आपसे आपका फाइनेंशियल डिटेल लेकर के उससे पैसा निकाल लिया जाता है, आपसे खुद ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। जब आपको छोड़ा जाता है तो आपको पता चलता है कि आपके रिश्तेदार या आपके जो संबंधी हैं उसको कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ऐसे में कभी-कभी पुलिस स्टेशन टाइप का सेटअप बना दिया जाता है। कभी-कभी फर्जी पुलिस अधिकारी बन करके, वर्दी पहन करके भी ऐसा काम कर सकते हैं। कस्टम ऑफिसर बन के काम कर सकते हैं, कहते हैं पार्सल जा रहा है, पार्सल में फेक पासपोर्ट है, फेक ड्रग है और उसमें आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए आपको जो है छुड़वाने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। ऐसे में आपकी पुलिस सेवाएँ आपके साथ हरदम हैं। आप 112 नंबर पर डायल कर सकते हैं तत्काल। जैसे ही आपको
कोई इस तरह की सूचना मिले तो उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वास्तव में आपके बेटे, आपके रिश्तेदार के साथ कोई ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है, जिससे आपको सच्चाई का पता चले और आप उससे बचाव कर सकें। इसमें 1930 हेल्पलाइन नंबर चलती है साइबर क्राइम की, उससे भी फ़ोन कर सकते हैं। तत्काल 112 पे पुलिस बुला सकते हैं। जैसे ही सही पुलिस वाले आएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड अधिकारी अगर है तो वो तुरंत भाग जाएगा। थैंक यू सर। भैया, एक तरह का नया साइबर अपराध शुरू हुआ है जिसको डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया जा रहा है। आपके पास भी एक कल फोन कॉल आई थी, उसमें क्या कहा जा रहा था, किस तरह से वो आपको पसंद कर रहे थे? 2 दिन पहले मेरे मोबाइल पर एक नंबर डिस्प्ले हुआ, तो वह दिखाई दिया कि यह पाकिस्तान का नंबर है और उस पर डीपी एक पुलिस अधिकारी की लगी हुई थी। मैंने उठा लिया। यह व्हाट्सएप कॉल थी। पहले ही उसने कहा कि मैं कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि मुझको लग गया था ये फ्रॉड कॉल है। मैंने कहा कि तुम्हारी अभी कोई कॉल नहीं आई थी, अभी ये पहली कॉल आ रही है, मैं उठा रहा हूँ। तो उसने मेरा नाम पूछा। उसको खुद मेरा नाम नहीं मालूम था, उसके बगल में कोई था जो बता रहा था उसको। तो वो चूँकि आवाज़ मुझको आ गई, तो मैंने कहा कि ये तुम्हारे बगल में कौन बोल रहा है। तभी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर भी वो हरदम में लेने के लिए लगा कहने कि तुम्हारे नाम से FIR है, CBI से मैं बोल रहा हूँ और ये वो है। मैंने कहा ठीक है, FIR है तो तुम कार्रवाई करो। तो थोड़ा वो कुछ और उग्र हुआ। मैंने कहा नहीं, तुमको अगर कोई FIR है तो कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है तुमको, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर उसने कुछ कहा, उसका मैंने जवाब दिया, लेकिन उसको लग गया कि ये ग्राहक फंसने वाला नहीं है। फिर वो गाली गलौज पर उतर आया। तो क्या लोगों से अपील है, जैसे कि लोग बहुत शिकार हो रहे हैं? हाँ, शिकार हो रहे हैं। आजकल इस तरह की कॉल सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोगों को आ रही है। इस तरह की कॉल अगर आती है या तो अटेंड न करें, और अगर अटेंड करें तो बोल्डली जवाब दें ऐसे लोगों का। क्योंकि अगर उनके हरदम में आ गए, तमाम सुनने को मिल रहा है, किसी के लड़के का अपहरण के लिए कहते हैं, किसी को जान से मारने के लिए कहते हैं। तमाम अखबारों में भी जो न्यूज़ देखने को मिली है, तो ये इनके झांसे में ना आए। अगर वो कुछ कहते हैं तो सीधे कहें, क्योंकि CBI कोई FIR दर्ज करती ही नहीं है, वो जिला पुलिस करेगी। जिला पुलिस इतनी खलिहर नहीं है कि छोटे मोटे अपराध के लिए CBI उसको ट्रांसफ़र कर दे केस और इस तरह से। तो चूँकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हरदम में उन सबों के आ जाते हैं, उनके हरदम में ना आवें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।